हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन की क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर उधेड़ बुन के बाद में बिटकॉइन अभी यहाँ पे रिकवर होता देखने को मिल रहा है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी एक पॉजिटिव और अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं। बिटकॉइन वही हमारा जो सेफ जोन है जिसके बारे में हम लगातार बोलते हैं, 1,10,000 1,12,000 की सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो उस जोन के अंदर अभी टिका हुआ है। ये बात अलग है कि एक बार को झटका ज़रूर था, 1,08,000 के आसपास आ गया था तो लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी पता है, जब तक या डे कैंडल या वीक कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती है तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सडन क्रैश हुआ था तो वो पहली नज़र में एक मैनिपुलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और यूजुअली जब ऐसे क्रैश होते हैं उसके अंदर छुपे होते हैं भैया यहाँ पर सबके अपने अपने हित, और कोई नहीं चाहता कि आप यहाँ पे कुछ कमा के जाएं। क्योंकि सडन एक फ्लैश क्रैश हुआ, 1,13,14,15,000 डॉलर से सीधा 1,10,000 और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारे से बाउंस बैक और फिर दोबारे अगले दिन 1,08,000 और अभी रिकवरी करते देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे हैं उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर हम अक्सर ये बोलते हैं बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे अभी बहुत कुछ लॉन्ग टर्म तो अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहा है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ 2025 एंड तक की हम बात कर रहे हैं, कम से कम यहाँ टिकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर आप खासकर ध्यान रखिएगा, और वो मोमेंटम आ रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। कई ऑल्ट कॉइन्स बड़े कॉइन्स को छोड़ दें तो लुटे पीटे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और यहाँ पर क्या हमें अब फोकस करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन जितना यहाँ स्टेबल रहे उतना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम, चेन लिंक और बहुत बड़े बड़े कॉइन्स की बात करते हैं, BNB की बात करते हैं, लिंक की बात करते हैं, एक मोमेंटम के अंदर ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन वो जलवा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा लगे कि यार इन्होंने पता नहीं किस्मत चेंज कर दी है। तो वो जो चीज़ें हैं वो 3-4 महीने के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है देखने को मिले, और उसके क्या सिग्नल मिल रहे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कल एक शख्स हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि यहाँ पर अभी तो आप अगस्त की बात कर रहे हो, सितंबर आ रहा है जिसको रेक्टेंबर कहते हैं। रैकेट मतलब यानी कि सब कुछ ख़त्म, REKT एक टर्म होती है, जैसे फोमो होता है, ऐसी रेक्टेंबर आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार यूजुअली ठीक बात है, यहाँ पर सितंबर के महीने के अंदर कुछ खास अच्छा नहीं करता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि फिर अक्टूबर आता है जिसको हम बोलते हैं अक्टूबर पंपटोबर बोलते हैं, नवंबर को पंपवंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टर्म चलती हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना है, अगर हम अच्छे कॉइन्स में बने हुए हैं और यहाँ पर अगर हमने सही स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, रिस्क अच्छे से मैनेज करके चला हुआ है, पोर्टफोलियो सही से डाइवर्सिफाई करके चला हुआ है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन ये जो 3-4 महीने की जो मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मान लो कुछ ऐसा बड़ा क्रैश आता है जिसके अंदर हमें कुछ करने को मिले, तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये टाइम आ जाता है फिर हमें थोड़ा सा शफल करना पड़ता है, यानी कि चीज़ों को। अब हम बिटकॉइन क्या सोचते हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख डॉलर, यहाँ पे इथेरियम यहाँ से 6,500-7 हज़ार डॉलर हम सोचते हैं। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अच्छा कर चुके हैं उनसे आप ज़्यादा गुंजाइश की और उम्मीद नहीं रखते हो। तो अगर इथेरियम और बिटकॉइन को छोड़ के ऑल्ट कॉइन्स जो अच्छा कर चुके हैं तो उनके अंदर थोड़ी शफलिंग की जा सकती है, और वो क्या की जा सकती है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। सारी स्ट्रेटजीज़ हैं और ये हमने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है वही आपको समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। और हमने आपसे एक बात ज़रूर बोली है, सिचुएशन कैसी भी हो हम कोशिश करते हैं आपके साथ बने रहने की, आपको अप टू डेट रखने की। लेकिन यहाँ पर आपको जो करना है कुछ नहीं करना है, अच्छे कॉइन्स में 2025 के अंदर बने रहने की कोशिश करनी है। इतना सा काम है, और यही चीज़ हमसे नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हो, और मैं कह रहा हूँ टॉप 50 के अंदर भी ज़्यादातर कॉइन्स अपने लो के पास में हैं,
लो के पास में है, यानी कि आप समझ लीजिए अगर जो हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ हो गया तो क्या धूम धड़ाका मार्केट करते देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ ऐसा जो जो कहते हैं ना डाउट हमेशा बना रहता है जब मार्केट के अंदर ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कई शख्स हैं वो $75,000 भी बोलने लगे हैं बिटकॉइन का प्राइस। $1,00,000 की तो पहले ही सुनवाई हो चुकी है और $1,00,000 यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर बिटकॉइन का प्राइस वहाँ आ जाता है। वो क्यों, सब बात करेंगे, अच्छी बात भी करेंगे, बुरे से बुरे की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम अपने थोड़ा सा डिसीज़न को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो शॉर्ट टर्म में हमारे को कहते हैं ना हमारी सारी चीज़ों को ड्राइव करती है, वो है हमारा माइंड कैसे काम करता है। शॉर्ट टर्म में जैसे मार्केट डंप होती है, हाई लेवरेज पे हैं तो मार्केट फड़फड़ाने लगता है, मार्केट भी फड़फड़ाने लगती है, फिर दिमाग धड़धड़ाने लगता है और फिर लगता है यार मैं कहाँ गलत चीज़ में फंस गया हूँ, क्योंकि मार्जिन भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। और फिर यहाँ पे पता चलता है कि यार मेला लुट गया। और सबसे ज़्यादा ये दुख अभी नहीं दिखेगा, लेकिन माल उड़ने के बाद जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर कर जाती है, जिस कॉइन के अंदर आप होते हो वो रिकवर कर जाता है, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं लगती है यार ये तो मुझे पता था कि रिकवरी करेगा लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ये दिमाग के अंदर जो चलता है ना, अगर बाहरी वर्ड को देखोगे तो यहाँ पे उसकी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को सुधारो, माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। और आपको पता है कि आप हर बार यहाँ पे अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन अगर 60-70% भी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर आप अच्छा कर रहे हो तो यानी कि आप एक अच्छी लीड में हो। ये बेसिक चीज़ें हैं, हम हर बार यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं हर जगह मिले ना मिले, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं कि सही स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमें बहुत कुछ देखना है साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। कुछ कॉइन्स भी जो है शेयर करेंगे, बिटकॉइन का क्या लगता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में वो भी बताऊंगा, और क्या इथेरियम को लेके न्यूज़ निकल रही है उसके बारे में बताऊंगा, और क्या मोमेंटम शिफ्ट हो रही है, सारी बात करेंगे। बहुत कुछ है बताने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट के अंदर ये सडन क्रैश हुआ था, जिसका एक रीज़न बताया जाता है 24,000 बिटकॉइन एक फ्लैश क्रैश में किसी ने बेच दिए। 1.5 लाख से ज़्यादा वो बिटकॉइन होल्ड करते हैं, और उसकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है ना कि भैया इसने बेचा है, मान लो वेल्स बेच रहे हैं, और ये भी निकल के आया था कि बिटकॉइन ETF वाले लगातार बेच रहे हैं और बिटकॉइन ETF वाले कर रहे हैं और वो ब्लैक रॉक बेच रहा है। तो फिर लोगों को लगा भैया यहाँ तो अब हो गया, मेला लुट गया, अब तो कहानी ख़राब। अब इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस $1,10,000 के नीचे आ गया, $1,08,000 को भी छू गया था। अब उसके बाद दोबारा रिकवर करके अभी $1,12,000 $1,11,000 के आसपास चल रहा है। तो ये क्या बताता है? कोई न्यूज़ थी? कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से पैनिक हो, क्योंकि यहाँ पर फेड के चेयरपर्सन ने सिग्नल दिए थे इंटरेस्ट रेट हाइक के, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक कह रहा हूँ कट के। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है उसके बाद मार्केट के अंदर माहौल भी बना। कल USA की मार्केट के अंदर 2 दिन पहले प्रेशर था और उसका प्रेशर हमें भी देखने को मिला। सब चीज़ें टेम्परेरी है, कोई डायरेक्ट न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़े। तो यहाँ पर हो क्या रहा था? यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो रही थी। डिप के अंदर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे थे और ये पता चलता है, और कल और परसों की बात भी करते हैं, 2 दिन से जिसको हम कह रहे थे यार 5-6 दिन से लगातार बिटकॉइन ETF वाले सेलिंग करे जा रहे हैं, 2 दिन से उनका भी, जब बिटकॉइन का प्राइस $1,10,000 पे है तो यहाँ पे उनका भी पॉजिटिव इन्फ्लो है, यानी कि अब वो भी बाइंग कर रहे हैं। तो सबको पता है कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए, लेकिन वही चीज़ है कि हमें ये सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं। आपको ये डाटा तो दिखना चाहिए ना। डाटा क्या बताते हैं कि भैया क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। माइक्रो स्ट्रेटजी ने फिर दोबारा से 3,000 बिटकॉइन खरीद डाले, मेटा प्लैनेट दोबारा से लगातार यहाँ पे बिटकॉइन खरीदे जा रहा है। इससे बड़ी बात जो निकल के आई, जो डाटा है, और वो डाटा क्या कहता है, 100 या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं भैया, उनकी संख्या आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई पर है। यानी कि जो वेल्स हैं
वो तो बिटकॉइन होल्ड कर रही हैं, और 100 बिटकॉइन आज की डेट में एक अच्छा खासा वैल्यू मानोगे उसको। तो 100 बिटकॉइन से ज़्यादा के जो वॉलेट हैं होल्ड करते हैं, उनकी संख्या बढ़े जा रही है। और जो हम चिंकू पिंकू लेके बैठे हुए हैं, या हम एक बिटकॉइन तो खैर सपना ही है आज की डेट में, 0.01 भी लेके बैठे हुए हैं, 0.05 भी लेके बैठे हुए हैं। हमारे दिल के अंदर जो है हमारी कश्ती बड़े हिचकोले खा रही है कि भाई अब गए तब गए, तब गए अब गए, हो गया 50,000 75,000। तो ये सुनने को मिलता है और फिर लगता है यार जो है बटोरूं और इसको हाथ जोड़ दूं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। हमने अभी तक अपने चीज़ को ये सेट ही नहीं किया है कि शॉर्ट टर्म्स हैं, तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लाइंस हैं, शॉर्ट टर्म में मोमेंटम होगी, कभी 10%, कभी 5%, कभी 20-20, 25-25, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर तो 20-50% भी हो जाती है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म को लाइन के हिसाब से स्टॉप लॉस पक्का करके और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो कम से कम 2025 एंड तक यहाँ टिकना चाहिए। और ऐसा लगता है अभी इसका एक पीक आना अभी ड्यू है। अब ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और उस पे सोने पे सुहागा USDC मिंट हो रहे हैं, USDT मिंट हो रहे हैं। कल $700 मिलियन के जो है USDC ट्रांसफ़र ये किए कॉइन बेस पे। क्यों किए होंगे? कई लोग कहते हैं OTC डील के लिए हो सकता है। कई जो न्यूज़ निकल के आती है भैया इतने आए हैं तो कहीं ना कहीं डिप में बाइंग करने की कोशिश की जा रही होगी। और ये लगातार ये USDC मिंट हो रही है, तो ये आपको समझना है कि पहले मार्केट के अंदर गिराओ, फिर यहाँ पे कोशिश करो जितना सस्ता खरीद सकें खरीदने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे आपका सगा कोई नहीं है, कोई नहीं चाहता भैया आप यहाँ पे कमाओ। सिर्फ आप और आपके घर वाले चाहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ अच्छा कर लो या ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लो। नहीं तो भैया पड़ोस वाले भी आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा तरक्की कर लो तो ऐसे जल भुन के बैठ जाते हैं जैसे कि भुनी हुई बत्तख हो। तो ये आपको समझना है भैया। ये चीज़ें हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम तो आपको बता ही सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या करना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको करना है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये चीज़ें हम लगातार शेयर कर रहे हैं। अगर मार्केट क्रैश करती है तो ना हमारे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है, तो आप क्या कर सकते हो? फिर आप सपोर्ट्स को ढूंढते हो, और सपोर्ट क्या है? वही मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची की रेशियोज, क्या चैनल ट्रेड कर रहा है, क्या कर रहा है, वही बता सकते हैं। कुछ हम अलग तो नहीं बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। 1 साल पुरानी भी वीडियो देख लोगे तो शायद आप हम यही बोलते थे, या पिछले 6 महीने की भी देख लोगे जब से बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर गया है, तो हमने आपको हमेशा ये बोला है $1,20,000 से $1,25,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके पार जाएगा तो ये $1.5 लाख हमारा पर्सनली लगता है कि जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ नहीं जाता है तो पहले इसने $1,22,000 पे हिट किया, रिजेक्ट हुआ, फिर एक 20 पे भी कई बार ट्राई किया, फिर एक बार को तो $1,25,000 पे भी चला गया था, लेकिन रिजेक्ट होके पहले इसने 50 डे मूविंग एवरेज $1,12,000 को जो है सपोर्ट को मेंटेन किया। उसके बाद वही 50 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि डेली प्राइस चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होती है, मूविंग एवरेज तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेंज होते हैं, ये समझ के चलिएगा आप। फिबोनाची को अगर छोड़ दें तो मूविंग एवरेज के अंदर खासकर, तो फिर वो 1,15,000 के आसपास आई, वहाँ उसने सपोर्ट लूज़ करी। एक असेंडिंग चैनल की बात करते हैं, उसकी सपोर्ट लूज़ करी तो सीधा नीचे $1,10,000 $1,12,000 के जोन पे आ गई, जहाँ पे पिछले प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी, जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज भी, और जहाँ पे 1,10,000 एक साइकोलॉजिकली भी है। तो वहाँ इस टाइम पे सपोर्ट यहाँ ये बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है और ये जो $1,11,500 के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेकआउट करके कोशिश करता है रिकवर करने की, तो दोबारा से हो सकता है ये आने वाले टाइम के अंदर आपको $1,15,000 $1,17,000 वो 50 डे मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज असेंडिंग चैनल उसके अंदर आता देखने को मिले, या उसको ब्रेकआउट करता देखने को मिले। लेकिन अगर नहीं करता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सितंबर के अंदर अगर मामला ख़राब होता है तो क्या हो सकता है? फिर ये $1,00,000 को अगर यहाँ नहीं मेंटेन करता है तो सपोर्ट पता है ना आपको, 200 डे मूविंग एवरेज, और ये जो $1,00,000 का जो जोन है और फिबोनाची की रेशियो भी यहाँ आती है 1,02,000, तो ये एक सपोर्ट निकल के आएगा। और अगर ये हो जाए, यहाँ पे आ जाए, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह ये हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री के अंदर डाटा को देखते हो, जब इसने इसको ब्रेकआउट किया है 200 डे मूविंग एवरेज, ये दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट ज़रूर करा है, लेकिन इसके नीचे कभी क्लोज़ नहीं किया है, और जो आप कह लीजिए कि अपना नया पीक बनाने से पहले इसके नीचे नहीं आया है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहे हो, चार्ट्स में देख रहे हैं, सारी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब आप बताओ, अब शॉर्ट टर्म के अंदर ये लाइंस हैं, ये सपोर्ट हैं, कहाँ रेजिस्टेंस है, अब ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, और उसके बाद में भी दिल घबराए तो भैया इसका तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि भैया मैं समझता हूँ पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जाता है तो परेशानी होती है, लेकिन आपको समझना है सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे आएगा तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है ताकि मैं अपनी लॉस को कम या मिनिमाइज़ कर सकूँ। इसीलिए स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट ये क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए तो लगाए जाते हैं ताकि यहाँ पे आप ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के कम से कम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। अब भाई आपको डिसाइड करना है, हम तो आपको बता ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं और डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो, और आपको आने वाले टाइम के अंदर और पता चलेगा कि और इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे और के अंदर डिप बाइंग करी है, तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो अपने भाई को भी सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और नहीं समझ में आ रही है, वीडियो लंबी, कई लोगों को वीडियो लंबी लग रही होगी, है ना? कई लोगों को ये शिकायत होगी कि यार बुल रन नहीं आया, ऑल सीज़न नहीं आया। अब इसका जवाब तो आप अपने आप से पूछोगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं आपको, शॉर्ट टर्म में है लाइंस पे ट्रेड करो, और लॉन्ग टर्म में हो तो हमारा जो 75% पोर्टफोलियो है वो किस में है? पहले तो आपको टोटल पोर्टफोलियो 100% में 10% क्रिप्टो में होगा तो सेहत पे असर ही नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे होगा। और उसमें भी अगर 75% बिटकॉइन और इथेरियम, और ये कोई भी रैंडम वीडियो देख लीजिएगा पिछले 2 साल 5 साल की, जिसके अंदर हम यही बोलते हैं, और पोर्टफोलियो से रिलेटेड तो खास कर कि 50% बिटकॉइन, 25% आपका ईथर के अंदर होगा। अगर होगा तो दोनों ऑल टाइम हाई लगा के आ चुके हैं, तो आप कैसे नहीं बोल सकते कि यार हमने बुल रन देख लिया है या नहीं देखा है? वो आपके विवेक पे है, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पे जो 25% है वो ऐसी पिन चुभ हो रहा है ना, जो ऑल्ट कॉइन्स का पोर्शन, ऐसा लग रहा है कि भैया उसी में सारी ज़िंदगी बसी हुई है और उसके अंदर ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी है। ना हमारे पास बिटकॉइन है, ना हमारे पास इथेरियम है, हमारे पास वही कॉइन्स हैं जो हमें लगता है कि यार हमारी किस्मत चेंज कर सकते हैं, और वो अभी कर नहीं रहे हैं। और ऐसा लग रहा है फिर पता नहीं अब तो सब कुछ ख़त्म है। कई बार मुझे भी बुरा लगता है जब मैं ये सोचता हूँ, ये रियलाइज़ करता हूँ, और मुझे भी भारी मन से ये बातें बोलनी पड़ती है, लेकिन रियलिटी यही है, सच यही है, और ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो इस बुल रन में अगर किस्मत चेंज हो जाए, और जो हम बोल रहे हैं अगर ऐसा हो जाए और एक ऑल सीज़न आ जाए, तो अगली बार के लिए कम से कम अपनी तैयारी सही कर लीजिएगा। पहले दिन से करेक्शन की तरफ जाइएगा और रीशफल ज़रूर करिएगा। पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीखिएगा, और इस हिसाब से मेंटेन करोगे आने वाले टाइम के अंदर। अगले बेयर मार्केट जब आती है तो कम से कम फिर आप शायद एक अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग करके और बेनिफिट उठा सकोगे इस मार्केट से, ऐसा हमें लगता है। बाकी दोस्तों, ये तो थी बिटकॉइन को और ओवरऑल क्रिप्टो को लेके क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रही है, बिटकॉइन को लेके क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म में $1.5 लाख हम पर्सनली सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे और एक्सपर्ट हैं जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि 2-2, ढाई लाख, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2 लाख बोलता है। बिटमैक्स के जो को फाउंडर हैं वो $2.5 लाख तक बोलते हैं। यहाँ टॉम ली हैं, मतलब अच्छी प्रेडिक्शन है। मतलब मैं ही सबसे कंजर्वेटिव शायद बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे, और जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं वो तो $1,75,000 बोलते हैं। अब कोई क्या बोले वो आपको देखना है, आपके सेट होने चाहिए टारगेट क्या कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर जो आपको मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है उसको इग्नोर नहीं करना है। बिटकॉइन $1,10,000 के आसपास, इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पे। यहाँ पे लास्ट टाइम जब बिटकॉइन $1,10,000 के आसपास था, इथेरियम था $2,500 पे, आज है $5,000 पे। कैसे शिफ्ट हो रहा है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस जिस हिसाब से गिर रही है 58% के आसपास है, तो यहाँ पे मोमेंटम तो शिफ्ट हो रहा है। और ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, इसको जितना जल्दी आप डिटेक्ट करके इस पे काम करना शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ इथेरियम का क्या लगता है, अगर बीटीसी के पेयर में लगते हैं तो ऐसा लगता है एक ब्रेकआउट की कगार पे है। अभी तो ये ऑल टाइम हाई पहुँचा है, अभी नया ऑल टाइम हाई इसको बनाना है। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई $69,000 था, वो $1.25 लाख छू के आया, और इथेरियम का ऑलमोस्ट अब नया ऑल टाइम हाई $5,000 हो गया, $40 कम है।
ऐसा लगता है कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते के अंदर ये भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता देखने को मिल सकता है। लेकिन कहाँ तक जाता देखने को मिल सकता है? टेक्निकली आपको बताऊं या साइकोलॉजिकली, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो भी होता है वो एक रेजिस्टेंस होता है जो 4800 से 5000 वहाँ से जो है रिजेक्ट होके ऑलमोस्ट ये $4200 $4300 जहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज पे आ गया। और उससे पहले भी एक बार रिजेक्ट हुआ था और ये $4000 पे आया था जहाँ फिबोनाची की रेशियो थी 0.786। तो ये सपोर्ट है ना, लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है ना, 21 डे मूविंग एवरेज को आप देखो जो है ब्लू लाइन को जो है रिस्पेक्ट किया ना इसने। तो ये टेक्निकल्स ही हैं, हम अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहे हैं। सीख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर ये मूव करता है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, $5000 के पार जाता है, तो ऐसा लगता है $6500-7000 के लिए भी ट्राई करता देखने को मिल सकता है। हमारी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। बिटमैक्स के CEO तो बोलते हैं कि भैया $20000 तक जा सकता है, जो CEO को फाउंडर रहे हैं, CEO रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टॉम ली की, वो तो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ही नया ऑल टाइम हाई ब्रेक करता देखने को मिल सकता है $5000। और यहाँ से ये भी पूरे चांसेस रखता है यहाँ से $8 से $10,000 जाने का। और बिटमैक्स के वो टॉम ली की बात करता हूँ, फंड स्ट्रेट के जो CEO हैं या बिटमाइन के थ्रू जो लगातार 2 लाख से ज़्यादा जो है इथेरियम ये बाय कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है कि एक मोमेंटम शिफ्ट होने के क्या सिग्नल होते हैं। पहले सुनने में आता था कि बिटकॉइन के अंदर इनफ्लो जा रहा है, अब क्या हो रहा है? अब इथेरियम के अंदर इनफ्लो जा रहा है। क्या है इथेरियम के ETF के अंदर देखोगे लगातार बाइंग हो रही है। क्या है नई नई कंपनी, शार्पलिंक की बात करते हैं या मैं बिटमाइन की बात करता हूँ, और बहुत कंपनी हैं जिनके सुनने में आता है कि वो इथेरियम पे फोकस करें और लगातार उनकी बाइंग की बात निकल के आती है। और ये डाटा छुपा नहीं है। और उससे बड़ी बात, 1-2 वेल ऐसी डिटेक्ट हुई हैं जो 1000 बिटकॉइन के आसपास वो होल्ड करते थे और उसमें से जो है ट्रांसफ़र जो उन्होंने सेल करके उसके जो है पोजीशन बना लिए किसके अंदर? इथेरियम के अंदर, यानी कि कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कब होता है? तो यानी कि ये एक मोमेंटम शिफ्ट के तो सिग्नल है। ये जो हम बोलते हैं ना 24-25 हज़ार बिटकॉइन जब भी फ्लैश क्रैश में जो सेल किए थे, उसमें से सुनने में आया कि $2 बिलियन के इथेरियम खरीदे गए और यहाँ पे कुछ स्टेक भी किए गए। अब यही तो मोमेंटम शिफ्ट के सिग्नल होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब लोगों को इथेरियम पे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। अब इथेरियम पे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो शायद $4-5 हज़ार क्या इसका हाई होना चाहिए या लिमिट होनी चाहिए? ये अपने आप से पूछो। हम बिटकॉइन के लिए भी यही बोलते थे, अपने आप से पूछो, डिसाइड आप करो। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो इथेरियम को लेके अगर 2 लेवल है जिसको हम देख रहे हैं, $4000 के आसपास आए तो, और एक $3600 से $3500 का एक सपोर्ट जोन है, वहाँ आए, या $3300 से $3500 के बीच में एक सपोर्ट जोन है, वहाँ आए तो आपको फोकस करना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, बहुत सारे और कॉइन है। सोलाना की बात करते हैं, एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, $200 पे दोबारा से ये आ गया है और जिस हिसाब से रिकवरी दिखा रहा है $220, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.618, अगर उसको पार करता है तो हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अगर सोलाना अच्छा करेगा तो आपको पता है, जैसे इथेरियम ने अच्छा किया तो इथेरियम के डेक्स और जो लेयर जो 2 के कॉइन्स थे उन्होंने अच्छा किया, रोलअप्स ने अच्छा किया। तो ऐसे ही सोलाना अगर अपने ऑल टाइम हाई पे होगा तो इससे रिलेटेड कॉइन्स भी अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, लेकिन उसमें से एक स्ट्रेटजी आपको मैं बताता हूं जो आप फोकस कर सकते हो, जो या अभी जैसे टॉप 10 के अंदर ही देखते हो, एडीए ने कुछ खास नहीं किया है। $0.8 के आसपास मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आज भी लगती है। आधे डॉलर पे भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ऐसा लगता है 1.1 से लेके 1.2 शॉर्ट टू मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है। लेकिन एक स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। एक तो यही है कि जो इकोसिस्टम का बड़ा कॉइन है, मेन कॉइन है, वो अच्छा कर रहा है तो उससे रिलेटेड कॉइन भागते देखने को मिल सकते हैं। या दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो? इथेरियम बिटकॉइन नहीं छेड़ना है, ठीक है। 25% हमें जो है हमारे पास ऑलरेडी जो ऑल्ट कॉइन के अंदर है वो, और ऑल्ट कॉइन में 25% में जो हमारा कॉइन अच्छा परफॉर्म कर गया है, जैसे कि हमने आधे डॉलर पे अगर सुई लिया था, आज वो $4-5 के आसपास है, तो एक अच्छी खासी डिसेंट उसने परफॉर्म कर दिया। जैसे हम बात करते हैं दूसरे और कॉइन्स की जो अच्छा कर रहे हैं, चेन लिंक की बात करते हैं, $5-6 की अगर बाइंग है, $10 की, आज वो $25-28 पे है, तो उसके अंदर से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके हम देखो, बिटकॉइन इथेरियम को छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो अच्छा कर चुके हैं, जो लगता है कि यार यहाँ से क्या चले जाएंगे, 50-100% और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से अगर हम मोमेंटम के अंदर थोड़ा सा उनका फंड को डाइवर्सिफाई कर दें तो टॉप 20, टॉप 40, टॉप 50 के अंदर लगाएं, जो कि ज़्यादातर कॉइन्स अपने बॉटम के आसपास हैं। क्या है नियर को ले लो, क्या है डॉट को ले लो, क्या है एप्टॉस को ले लो, क्या है ICP के ले लो, क्या है एल्गो को ले लो, क्या है एटम को ले लो,
कोई भी कॉइन ले लो, और जो खासकर ब्लॉकचेन जो है कुछ खास नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे अगर उसके अंदर कुछ फंड शिफ्ट कर दें तो 20-25% करेक्शन की गुंजाइश है। लेकिन अगर पोटेंशियल देखते हैं, और जो हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 ऑल सीज़न की, पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर एथेरियम के अंदर मोमेंटम आती है, फिर बड़े कॉइन्स फटते हैं, और फिर सारे कॉइन्स के अंदर खेला होता है। तो अगर ये होगा तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपना चीज़ों को और एनहेंस कर सकते हो, पोर्टफोलियो को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, और ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। क्या 2017 था, तब भी ऐसा लगता था यार ऑल्ट कॉइन्स कुछ नहीं करेंगे, 2021 में भी ऐसा लगता था ऑल्ट कॉइन कुछ नहीं करेंगे, और आज भी कई ऐसे लग रहे होंगे। क्योंकि आप ये मत भूलिएगा, 2021 की बात करता हूँ, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया नवंबर 2021 में, इथेरियम ने ऑल टाइम हाई बनाया नवंबर 2021 में लेकिन कई कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई बनाया दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 में, 1-2 महीने और लगा दिए। तो जब लग रहा था कि भैया कुछ नहीं होगा, बिटकॉइन और इथेरियम ही है, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स जागे, अच्छा तुम ही हो, वही वाला डायलॉग आ गया। एक अमेरिका कहता था तू क्या है, आज हम बोलते हैं क्या है। तो वो ये सारी चीज़ें लगता है उन्होंने दिल पे सच में ले ली थी ऑल्ट कॉइन्स ने। तो ये ऐसा होता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, हम तो आपको समझा सिखा ही सकते हैं, बाकी रिस्क आपका है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, और यहाँ पे रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सको, और थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा, और रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।